गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं गुलाम सर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि जब स्टूडेंट का एकेडमिक सेशन चल रहा होता है उस दौरान नोटबुक कंप्लीट रखने के क्या बेनिफिट होते हैं, नोटबुक कंप्लीट होना ये आपको एग्जाम में कैसे फायदा देता है, इस बात पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये बहुत ही छोटा और नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन अगर आप इसे गहराई में सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स की नोटबुक ऑब्जर्व की है। 70% या 60% स्टूडेंट की नोटबुक काफी अच्छी तरह से लिखी हुई होती है, बट जो 30 to 40% स्टूडेंट होते हैं उनकी नोटबुक या तो इनकम्प्लीट होती है या तो देखकर ही पता चल जाता है कि इस बंदे ने वेट उतारा है। मतलब जिस तरह से नोटबुक में काम दिखना चाहिए वैसा होता नहीं है। तो आज हमारा यही पॉइंट है कि नोटबुक कंप्लीट क्यों रखनी चाहिए और इसका एग्जाम में कैसे बेनिफिट होता है। और ये जो टॉपिक है मेरा वो सारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, चाहे आप 8th में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में, अब किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, सभी के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉमन है। तो मैं आपको मैथ्स का एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूं, इसलिए मैथ्स सब्जेक्ट की नोटबुक आपको कैसे कंप्लीट रखनी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब मैं आपका मैथ्स टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनरली 1 घंटे के लेक्चर की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में मान लो कि टीचर ने आपको 10 से 15 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन सीखा है आपको उसी दिन घर पर जाके तुरंत उसी क्वेश्चन को दोबारा नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और वो भी बिना किसी स्टडी मटेरियल की मदद से। मतलब टीचर ने आपको जो पढ़ाया 1 घंटे में, आप इतना कॉन्सेंट्रेट से उसको देखो, आप इतना ध्यान रखिए कि आप ऑन द स्पॉट उसे सीखने का प्रयत्न करिए और घर पर जाकर तुरंत, जैसे ही आप घर पे पहुंचते हो, तुरंत आपने जो सीखा है उसे नोटबुक में लिखने की कोशिश करिए। और मान लो कि आप कोई एक्सरसाइज या एग्जांपल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और आपको आ नहीं रहा है, मतलब आपका आंसर नहीं आ रहा है या आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगले दिन जाकर टीचर से इसका डाउट जरूर पूछना है। और ये काम आपको पूरे साल करना है, पूरे साल। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपको 100% एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि मान लो कि आपने पूरे साल लगातार इस तरह से मेहनत की है, मतलब टीचर ने आपको लेक्चर लिया, अपने घर पे जाके नोटबुक कंप्लीट किया, तो इस तरह से अगर आप पूरे साल मेहनत करते हो तो इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि जब लास्ट में एग्जाम डिक्लेयर होगा, एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर होगी, तब आपको किसी दूसरे स्टडी मटेरियल से पढ़ने की बजाय अगर आप अपनी खुद की लिखी हुई नोटबुक से पढ़ाई करोगे तो वहां आपका टाइम बहुत बचेगा और रिवीजन भी आपका एकदम फास्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये बात मेरी बहुत ध्यान रखना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बिना लिखे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, और अगर आप लास्ट मोमेंट पे मैथ्स की प्रिपरेशन करने जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप बेहतर यही होगा कि आप पहले से मेहनत करिए, ठीक है। आप पहले से मेहनत करिए, आप पूरे साल इतनी मेहनत करिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी आपको टेंशन ना हो, ठीक है। तो आप मेरी इन बात को ध्यान रखना। टीचर आपको जो भी पढ़ाते हैं आप घर पे जाके तुरंत नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। और डाउट अगर आता है तो अगले दिन टीचर से आपको ये पूछना भी है। बस ऐसे ही आपको लगातार पूरे साल काम करते रहना है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ना ही आपको एग्जाम की फिक्र होगी, ठीक है। और आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप अपनी राइटिंग में लिखी हुई नोटबुक को देखोगे तो आपको मेंटली ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप ऐसा सोचोगे कि ये तो मैंने खुद लिखा हुआ है, ये मेरे हाथों से लिखा हुआ है, तो आपको वहां पर हिम्मत भी मिलेगी। और आपको यही काम अपने छोटे भाई बहन के केस में भी करना है। अगर वो स्टडी कर रहे तो आपको उनकी नोटबुक भी चेक करते रहना है और उन्हें भी मार्गदर्शन देते रहना है।
ओके, तो ये मेरी टिप्स जरूर याद रखना, आगे अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड भी करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोटबुक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ मैथ्स की बात नहीं हो रही है, सारे सब्जेक्ट में आपको नोटबुक कंप्लीट रखनी है, ठीक है। तो आप अपनों से छोटों का भी ध्यान रखना और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड भी करना। बाय।